हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई, काफ़ी भाइयों का एक सपना होता है कि यूरोप जाए, और यूरोप जाने के बाद उन भाइयों का सपना होता है कि यूरोप में शेंजन जाए। कैसे जाए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। बोले हम यूरोप तो आ गए, यानी कि शेंजन नहीं आए, यूरोप आ गए, जैसे कि अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया, इन जैसे कंट्रियों में आ गए। हम शेंजन कैसे जाए, यानी कि पोलैंड हुआ, क्रोशिया, रोमेनिया, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ सब जगह पे कैसे जाए। इन यूरोप से शेंजन कैसे जाए। एक सपना, ड्रीम, एक ख्वाहिश, हर चीज़ होता है इंसान का कि हम यहाँ तक आ गए। तो बचपन में जो देखा करते थे, ये सपना वो सपना, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं बताता हूँ, सर्बिया से पोलैंड, स्पेशली पोलैंड कैसे अप्लाई करते हैं। अभी सोचेंगे तो इसने इतना कंट्री का नाम लिया, अभी पोलैंड की बात कर रहा है। भाई, अगर तुम पोलैंड चले जाओगे तो वहाँ से कोई भी कंट्री बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई प्लेन आप जा सकते हो। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि पोलैंड शेंजन है, और शेंजन का एक खास कंट्री है पोलैंड। तो सर्बिया से पोलैंड कैसे अप्लाई करें, 3 कैटेगरी बताऊंगा। बिजनेस के लिए, वर्कर के लिए, टूरिस्ट वीज़ा। बिजनेस और वर्क ऑलमोस्ट एक ही है, तो समझ लो दो ही बताता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी करके भी कोई मतलब नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए, यानी कि विज़िट और जॉब के लिए कैसे जाना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। भाई, जैसे कि आप ऑलरेडी सर्बिया में है, आप जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, यानी कि घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी में जाके वीज़ा, या ऑनलाइन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन में, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। या एम्बेसी जाएंगे, एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप करना है। क्या क्या आपका रीज़न क्या है, कहाँ जा रहे हो, पोलैंड में क्या क्या कंट्री, मतलब कौन सी जगह जाओगे। पोलैंड भी बहुत बड़ा प्लेस एरिया है, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे पोलैंड में, कहाँ स्टे करोगे, कितने दिन का प्लानिंग है, ये सब चीज़ खाली फॉर्मेलिटीज लिख के आपको देना है। आपका पासपोर्ट डिटेल, आपका नाम, आपका सरनेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सर्बिया में कितने साल से हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल जो डिटेल आता है, ये आपको फिल करके देना है। ये फिल करके दे दिए तो आपको एम्बेसी फ़ीस पे करना है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए ज़्यादा नहीं है, इन सर्बिया से है, तो फीस पे करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन में एक मैसेज आएगा कि इतने टाइम के बाद आके वीज़ा लेके जाओ, या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये सिंपल लॉजिक है। विजिट वीज़ा के लिए कोई लंबा प्रोसेसिंग नहीं होता है, खुद से भी निकाल सकते हो, किसी कंसल्टेंट के ज़रिए से भी निकाल सकते हो, एम्बेसी जाके भी निकाल सकते हो। ईजी प्रोसेसिंग है। अब चलते हैं वर्क के लिए, कि सर्बिया से पोलैंड कैसे जाए। सर्बिया में हम इंडिया का 40,000, 50,000, 60,000 कमा रहे हैं, तो पोलैंड जाने से कितना कमाएंगे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बिल्कुल चाहिए है। 1 लाख, 1.5 लाख तो इजीली कमा लेंगे अगर आपके पास टैलेंट है तो। 1 लाख, 1.5 लाख इजीली कमाएंगे आप मंथली, छोटी से छोटी कंपनी में भी काम करिए। काम की कोई कमी नहीं है पोलैंड में। बस इनडायरेक्टली हमारे होम कंट्री से या गल्फ कंट्री से इनडायरेक्टली पोलैंड जाना मुश्किल है। ये सब छोड़ा, अप्लाई कैसे करें। एक तो है पहले कंसल्टेंट। आपको कंसल्टेंट से आपको नॉर्मली वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मंगाना पड़ेगा। वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसके बाद एम्बेसी में जमा होएगा, वीकली ड्रॉ आएगा। वीकली ड्रॉ आने का बाद आपका अपॉइंटमेंट आएगा, आपको अपॉइंटमेंट फेस करना है। एम्बेसी में इंटरव्यू, छोटा मोटा सवाल जवाब करते हैं, आपको क्लियर करके जाना है। एक ये तरीका है।
जो सही तरीका है और इजी तरीका है। दूसरा ये है, अगर आपका कोई रिश्तेदार पोलैंड में है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड जो भी है, दोस्त यार दोस्त जो भी है, आप उसके ज़रिए से भी डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं। अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आने के बाद, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट क्लियर करके आप जा सकते हो। और तीसरा और डेंजर रास्ता जो मोस्टली लोग यूज़ नहीं करना चाहते, बट सिचुएशन यूज़ करवाता है, सिचुएशन जो है ना यूज़ करवाता है, डोंकी वाला। और ये प्रॉब्लम भी है और इतना इजी भी नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको 2-2, 3-3 कंट्री क्रॉस करके जाना है पोलैंड के लिए। आपको सर्बिया से क्रोशिया, क्रोशिया से पोलैंड आपको क्रॉस करके जाना है इन बॉर्डर। तो प्रॉब्लम तो है ना भाई, इतनी कंट्री आप क्रॉस करके जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, फेस करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा लीगल तरीके से जाओ, क्योंकि अगर डोंकी में जाओगे ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। याद रख लो, आपके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और शायद हो सकता है कि लाइफ टाइम आपको यूरोप ही ना एंट्री हो, शायद, या 2 साल 4 साल के लिए बैंड कर दे, शायद लाइफ टाइम के लिए यूरोप बैंड कर दे। तो करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई, मानो बात, करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप आपका डॉक्यूमेंट्स का PDF मुझे भेज सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद मैं 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूंगा। उसके लिए सब इतना ही कंडीशन है, यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप यानी कि जॉइन बटन का ऑप्शन है, उसको इनेबल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। आपका डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया लीगल तरीका, इलीगल तरीका कैसे जाना है। ये आप पोलैंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्रोएशिया के लिए ट्राई कर सकते हो, रोमानिया के लिए ट्राई कर सकते हो, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, कहीं के लिए भी ट्राई कर सकते हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बता दिया, इलीगल ऑप्शन मत चूज़ करना, सही नहीं होता है इलीगल ऑप्शन। क्यों बोल रहा हूँ? इलीगल ऑप्शन सही नहीं होता है भाई, आगे कभी भी चल के आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब एक बार प्रॉब्लम आ गया तो फ्यूचर डिसाइड करता है, उस पर फ्यूचर का क्या हाल होएगा, आपकी फैमिली का क्या हाल होएगा, आपके बच्चों का क्या हाल होएगा, माँ बाप का क्या हाल होएगा। तो जो भी डिसाइड करते हो ठंडे दिमाग से, कूल से सोच समझ के अप्लाई करना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर एडवाइस चाहिए, कुछ भी पूछना है या कुछ भी मुझे बताना है, मैसेंजर पे आके वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर देना। कॉल मत करना मेरे भाई, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर देना, आपको मैं समझा दूंगा। या आप अगर मुझे कुछ समझाना चाहते हैं तो मैं समझा देना, मैं समझ जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे वीडियो पे बने रहना भाई, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, बाकी यूट्यूबरों के ऐसा मैं बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता भाई, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं मेरा। जो सच्चाई, जो जेन्युइन, जो चल रहा है वही आप तक के लाके, सच्चाई सामने लाके पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। मैं ही चाहूँ तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देके लाखों में कमा सकता हूँ, लाखों में। अगर 10 डॉक्यूमेंट्स भी अगर मैंने किसी को सेल कर दिया ना भाई, तो 10 डॉक्यूमेंट्स भी अगर सेल कर दिया तो 15 लाख रुपए इजीली कमा सकता हूँ। अगर लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए लूँगा ना, एक डॉक्यूमेंट्स पे 1.5 लाख रुपए, सारा कमीशन विमीशन हटा के मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा ना एक डॉक्यूमेंट्स पे, तो ईजीली 10 डॉक्यूमेंट्स पे 15 लाख रुपए कमा लूँगा। कमाने का जरिया बहुत है, बट मुझे जवाब भी देना ऊपर जाके, हराम का पैसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए सोचता हूँ जितना हो सके लोगों का हिम्मत दूँ अपने तरफ से,
अगर कुछ गलती हो गई तो तुम बता देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ज़्यादा बोर नहीं करता भाई, फ़ायदा नहीं है बोर करके। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, ठीक है। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।